जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका ज्ञान धारा चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के गहरे और प्रेरक संदेशों को सरल और दिल तक उतर जाने वाली भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आज हम अध्याय 10 विभूति योग की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे ईश्वर की दिव्य विभूतियों का योग कहा गया है। यह अध्याय हमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शक्तियों, उनकी व्यापकता और उनके अनंत स्वरूप की अनुभूति कराता है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, मैं कौन हूं और इस संसार में मैं कैसे प्रकट होता हूं। क्या आपने कभी सोचा है, हर चीज में जो विशेषता है, जो अद्भुतता है, वह कहां से आती है? क्यों कुछ लोग प्रेरणादायक होते हैं, क्यों कुछ चीजें आकर्षक होती हैं? भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि यह सारी विशेषताएं उनकी दिव्य विभूतियों से उत्पन्न होती हैं। इस ज्ञान को समझकर हम भगवान को हर जगह और हर कार्य में अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, मैं आपकी इन दिव्य विभूतियों को कैसे जानूं और आपके निरंतर चिंतन में कैसे रहूं? यह प्रश्न हर जिज्ञासु मन का है, जो यह जानना चाहता है कि भगवान की व्यापकता को कैसे समझा जाए और कैसे हर पल उनका स्मरण बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबका मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य को जानकर मुझ में भक्ति करता है। भगवान बताते हैं, मैं आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। मैं ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, अस्त्रों में वज्र हूँ, जानवरों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, जलचरों में मगर हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ। इसका अर्थ है, संसार की हर श्रेष्ठता भगवान की शक्ति का ही प्रकट रूप है। जब भी हमें किसी में असाधारण गुण दिखाई दे, वह भगवान की ही विभूति का एक अंश है। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच। हे अर्जुन, इसलिए सभी समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। भगवान यह सिखाते हैं कि भक्ति और कर्तव्य दोनों साथ चल सकते हैं। जब हम भगवान की विभूतियों को हर जगह अनुभव करते हैं, तब हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति बिना किसी अन्य इच्छा के केवल भगवान का चिंतन करता है, भगवान स्वयं उसका योगक्षेम, आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा करते हैं। यह हमें सिखाता है, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसकी आवश्यकताओं की देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति और कर्तव्य को निभाने की आवश्यकता है। भगवान ने अर्जुन को अपनी 75 प्रमुख विभूतियां बताई। उनमें से कुछ विशेष विभूतियां, ज्ञानियों में मैं व्यास हूँ, वक्ताओं में मैं बृहस्पति हूँ, न्याय में मैं दंड हूँ, मौसमों में मैं वसंत ऋतु हूँ, प्रकाशों में सूर्य हूँ, रातों में मैं पूर्णिमा की रात्रि हूँ, रथों में मैं अर्जुन का रथ हूँ, संगीत में मैं गायन हूँ, सभी रहस्यों में मैं मौन हूँ, और मैं वह बीज हूँ जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हें संक्षेप में अपनी विभूतियां बताई हैं, परंतु यह जान लो कि यह सारी सृष्टि मेरे ही एक अंश से उत्पन्न हुई है। भगवान सर्वव्यापक हैं और हर श्रेष्ठता में उनकी झलक है। भक्ति और कर्तव्य दोनों साथ चल सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो भी सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत है, वह भगवान की विभूति का ही अंश है। हमें भगवान को हर कार्य, हर वस्तु और हर अनुभव में पहचानना सीखना चाहिए। शांत कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन ध्यान मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है, दिल में बेचैनी है और आत्मा सत्य जानने को आतुर है। वह पूछता है, हे कृष्ण, आपने कहा कि आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ आपसे उत्पन्न होता है, लेकिन मैं आपको कैसे जानूं? आपके चिंतन में कैसे रहूं? आपकी विभूतियां क्या हैं? आप इस संसार में कैसे व्याप्त हैं? यह सिर्फ अर्जुन का प्रश्न नहीं था,
यह हर इंसान की आत्मा का प्रश्न था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पर शांति और करुणा झलकती है। वे अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहते हैं। अर्जुन फिर पूछता है, हे जनार्दन, मैं कैसे आपके चिंतन में बना रह सकता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं उसे वह बुद्धि और ज्ञान देता हूं जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती है। वह फिर निवेदन करता है, हे मधुसूदन, मुझे विस्तार से बताइए, आपकी विभूतियां क्या हैं? मैं आपको संसार में कैसे पहचानूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी प्रमुख विभूतियां बताऊंगा, ताकि जब भी तुम संसार में किसी अद्भुत, शक्तिशाली या सुंदर वस्तु को देखो, समझ सको कि वह मेरी ही झलक है। फिर भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, पक्षियों में गरुड़, जानवरों में सिंह, रथुओं में वसंत, ज्ञानियों में व्यास, प्रकाश में सूर्य, वृक्षों में पीपल, रहस्यों में मौन और रात्रियों में पूर्णिमा। फिर अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जान लो कि यह सृष्टि मेरी एक अंश मात्र शक्ति से संचालित होती है। मैं ही सब कुछ हूँ। जो इस सत्य को जानकर भक्ति करता है, वही वास्तव में मुझे जान पाता है। और अर्जुन हाथ जोड़कर नयन भरे हुए उस सत्य को आत्मा में अनुभव करता है। उसके चेहरे पर शांति है और उसके भीतर भक्ति का दीपक जल उठता है। प्रिय साधकों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग की उस दिव्य यात्रा को जाना, जहां भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह गहरा सत्य सिखाया कि यह संपूर्ण सृष्टि उनकी ही विभूतियों से भरी हुई है। हमने जाना कि जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपको कैसे जानूं, आपको कैसे हर जगह अनुभव करूं, तो भगवान ने कहा कि जब भी इस संसार में कोई विशेषता, शक्ति, सौंदर्य और विशेष गुण दिखाई दे, वह मेरी ही झलक है। हम हर दिन अपने जीवन में ऐसी कई चीजें देखते हैं। सूरज की रोशनी, नदी की कलकल, किसी बच्चे की मुस्कान, माँ का प्रेम, गुरु का ज्ञान और जीवन में आने वाले हर अनुभव में छिपी वह दिव्यता, यह सब भगवान की ही विभूति है। जब हम यह जानकर हर पल हर चीज में भगवान को देखने लगते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति, समर्पण, शांति और आंतरिक शक्ति स्वतः आ जाती है। भक्ति और कर्तव्य दोनों साथ चल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाते रहो, परंतु अपने मन को भगवान में लगाकर, उनके स्मरण में रहकर। जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। हर सुबह सूरज को देखते हुए भगवान का धन्यवाद करें। हर कार्य में भगवान को अर्पित कर कार्य करें। हर परिस्थिति में भगवान को याद रखें। भक्ति को दिखावा नहीं, अपने अंदर एक स्थायी शक्ति बनाएं। भगवान की विभूतियों को हर चीज में अनुभव कर अपने मन को शुद्ध और शांत बनाएं। अब आपसे कुछ सवाल। क्या आप भगवान की विभूतियों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं? आपके जीवन में कौन सी घटनाएं या अनुभव हैं जहां आपने भगवान की उपस्थिति को महसूस किया? क्या आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर पाते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके अनुभव और विचार कई अन्य साधकों को भी प्रेरित करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले गीता के अगले अध्याय और अन्य आध्यात्मिक ज्ञान आप तक समय पर पहुंचते रहें। अब हम जल्द ही भगवद गीता के अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग पर यात्रा करेंगे, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दिव्य दर्शन करते हैं। यह अध्याय आपके विश्वास और भक्ति को और अधिक गहरा करेगा, इसलिए जुड़े रहिए ज्ञान धारा के साथ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें अपने ज्ञान, शक्ति और भक्ति का अनुभव करने का सामर्थ्य दे, हमारे जीवन में शांति, प्रेम और उद्देश्य का प्रकाश फैलाए और हमें इस जीवन का हर क्षण भगवान को समर्पित कर माया से मुक्त होकर जीने का साहस दे। जय श्री कृष्ण।